हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था और आज इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित है। जो हमने टेंस पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट पर आधारित ये एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो टेंस पढ़ा उस टेंस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वो इस एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा किस पैटर्न के क्वेश्चंस टेंस में से पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1, rewrite the following sentences using correct forms of verbs given in brackets। अब इस सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ कर के हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ब्स भरनी है। वर्ब्स की जो फॉर्म होती है वो वर्ब्स की फॉर्म भरनी है। सेंटेंस नंबर 1 या प्रश्न नंबर 1, ही ऑलवेज, हिज विल और भरनी है सिंस। अब हम पता लगाएंगे किस प्रकार से ये टेंस है, तो हमें वर्ड पकड़ना है। जैसे हमने ये वर्ड देखा था ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अगर ऑलवेज है तो वो टेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा विद्यार्थियों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे और उसके साथ में या तो एस भरना है या ई एस भरना है। वो होगा सब्जेक्ट को देखकर। एक बार वापस यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, समझ लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और यह आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे या ई एस लगा देंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। ये ध्यान रखेंगे बस इसमें। तो ही ऑलवेज खाली जगह हिज विल और भरना है सेंज वर्ब भरनी है। तो देखो ऑलवेज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा विद्यार्थियों, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या भरना है, एस या ई एस। तो सेंज लिखा हुआ है तो हम भरेंगे सेंज। अगर सिंगुलर है तो हम लगा देंगे एस, सेंजेस। तो हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ही ऑलवेज सेंजेज हिज विल। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखो, द मिनिस्टर खाली जगह इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। मतलब जो हमारे मिनिस्टर है, मंत्री जी, वो 3 बजे संडे को, रविवार को कहाँ आ रहे हैं, अजमेर आ रहे हैं। तो अब देखो आ रहे हैं तो फिक्स शेड्यूल है। ये जो फिक्स शेड्यूल होता है और फिक्स शेड्यूल वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी कौन सा टेंस यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। जो फिक्स शेड्यूल होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, द मिनिस्टर आ रहा है। कौन आ रहा है, मंत्री, मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर सब्जेक्ट कैसा है सर, ये सब्जेक्ट विद्यार्थियों सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे, एस या ई एस लगा देंगे। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अराइव्स, हम एस लगा देंगे, अराइव्स। तो ये हो जाएगा अराइव्स। तो हो जाएगा सेंटेंस अपना, द मिनिस्टर अराइव्स इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखो, कुकोज हर जगह नेस्ट। अब क्या भरना है, नोट मेक भरना है। इसमें नोट मेक दे रखा है। ये देखेंगे अब क्या है, ये प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें भरेंगे नोट मेक भरेंगे। क्या भरेंगे इसमें, नोट मेक का यूज करेंगे। प्लूरल है तो हम भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द अर्थ खाली जगह राउंड द सन। जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। द अर्थ खाली जगह राउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ये जो सेंटेंस कहलाता है, ये सेंटेंस विद्यार्थियों कहलाता है यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस कहलाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। हमें यूनिवर्सल ट्रूथ देखा था जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। जब हम पढ़ा था
जब हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये देखा था कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट में भी वैसा ही था, प्रेजेंट में भी वैसा ही है और फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा, वह कहलाता है यूनिवर्सल ट्रुथ या इटरनल इटरनल ट्रुथ कहलाता है। और हिंदी में कहते हैं उसको सार्वभौमिक सत्य। तो देखो वो भी लिखे जाते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं बातें, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। कौन सा टेंस में लिखी जाती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है द अर्थ खाली जगह राउंड द सन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से आप सब्जेक्ट देखो, द अर्थ कैसा सब्जेक्ट है सर? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे? एस। तो मूव, तो हम भरेंगे मूव और ई लगा तो एस लगा देंगे, मूव्स। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। और ये प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विद्यार्थी अक्सर गलत कर देते हैं। इस प्रश्न को समझना है, यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। बैड स्टूडेंट्स नेवर खाली जगह हार्ट। अब इस सेंटेंस को इस वर्ड से पकड़ना। देखो नेवर ये नेगेटिव वर्ड होता है, और जो नेवर है, जैसे हमने वर्ड देखे थे, नेवर है, ऑलवेज है, ओकेजनली है, यूजुअली है, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एडवर्बियल होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ड यूज होते हैं। तो नेवर देखा और हमने देख लिया कि जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा टेंस है विद्यार्थियों? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पहले जाएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट देखो, बैड स्टूडेंट्स बुरे विद्यार्थी। अब सब्जेक्ट कैसा है? ये प्लूरल है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सीधा भर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या भरेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्क, तो हम सीधा इसमें क्या आ जाएगा? वर्क ही आ जाएगा। तो बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड। जो बुरे विद्यार्थी होते हैं वो कभी भी हार्ड वर्क नहीं करते। जो नेवर होता है ये नेगेटिव वर्ड देता है, अपना हमें नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है। बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 6 की ओर। 6 नंबर देखो क्वेश्चंस। वाटर खाली जगह 800 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर होता है, पानी होता है, वाटर का मतलब होता है पानी, और जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है? उबलता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। कैसा है? साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट है वो भी किस टेंस में लिखे जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। कौन से टेंस में लिखे जाते हैं विद्यार्थियों? सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये लिखे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। वाटर खाली जगह 800 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे? हम एस लगा देंगे। वो जो है बॉइल्स, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अब बढ़ते ही प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखो, माई मदर यूजुअली खाली जगह अप बिफोर मी। अब देखो ये वर्ड आ गया यूजुअली, ये वर्ड आ गया, आपको समझना है यूजुअली। अब आपको यूजुअली वर्ड आते ही हम इस टेंस देखेंगे, ये टेंस यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे विद्यार्थी? उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको यूज करना है। और सिंपल प्रेजेंट में देखो माई मदर। अब माई मदर जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है इसमें, और सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये जो सब्जेक्ट है विद्यार्थियों, ये सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट आते ही आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेंगे? एस या ई एस, तो इधर वेग्स क्या हो जाएगा? वेग्स। माई मदर यूजुअली वेग्स अप बिफोर मी। तो मेरी जो माता है वो आमतौर पर मेरे से पहले ही उठती है, पहले ही उठ जाती है माई मदर। तो यूजुअली है तो हमने देखा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब प्रश्न नंबर 8 देखो, 8वां प्रश्न दे रखा है, रोहित ऑलवेज खाली जगह इन द मॉर्निंग। अब देखो ऑलवेज वर्ड देखो वापस आ गया ऑलवेज वर्ड। तो ऑलवेज वर्ड आते ही ये टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस है विद्यार्थियों? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस रोहित ऑलवेज खाली जगह इन द मॉर्निंग। तो क्या करेंगे? इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट देखेंगे रोहित। रोहित कौन सा सब्जेक्ट है विद्यार्थियों? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। और सिंगुलर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे? एस या ई एस लगा देंगे, तो फ्लेज हो जाएगा। तो रोहित ऑलवेज प्लेज इन द मॉर्निंग। रोहित जो हमेशा खेलता है वो सुबह के टाइम खेलता है। किस समय खेलता है? सुबह के टाइम खेलता है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखो विद्यार्थियों,
द एनुअल एग्जामिनेशन खाली जगह नेक्स्ट, जो वार्षिक जो परीक्षा है वो कब है, अगले वीक से शुरू हो रही है। कब शुरू हो रही है, अगले सप्ताह से शुरू हो रही है। फिक्स शेड्यूल होता है एग्जाम का, तो फिक्स शेड्यूल भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, स्टार्ट। अब देखो एनुअल एग्जामिनेशन है, वार्षिक परीक्षा है वो, तो सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट को समझना है आपको। एनुअल एग्जामिनेशन है तो एनुअल एग्जामिनेशन को समझना है। सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा विद्यार्थी सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। और सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज कर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। तो स्टार्ट, स्टार्ट के साथ हम एस कर यूज करेंगे, स्टार्ट्स। क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स हो जाएगा। तो एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो कब शुरू हो जाएंगे, अगला सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन, 10वां जो क्वेश्चन है उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखो, इन राजस्थान वी यूजुअली खाली जगह रेन इन जुलाई। अब ये यूजुअली देखो, ये वर्ड आ गया वापस, यूजुअली। यूजुअली आते आपको क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है विद्यार्थियों, सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट तो आपको दिमाग लगाना है कि सब्जेक्ट पे पकड़ना है कि सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। सब्जेक्ट क्या है, वी। सब्जेक्ट देखो वी है, या राजस्थान नहीं है, वी हम। और वी सब्जेक्ट कैसा है, ये आपका हो जाएगा प्लूरल है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। प्लूरल होते ही आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस पढ़ना पड़ेगा। हैव दे रखा है तो इसमें आप पढ़ेंगे हैव। क्या पढ़ेंगे, हैव। तो इन राजस्थान वी यूजुअली हैव रेन इन जुलाई। इस प्रकार से हमने देखा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 10 की एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसमें जो 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों को और एक्सरसाइज नंबर 1 को हमने इस प्रकार से सॉल्व किया है और डन किया है। एक एक प्रश्न को हमने समझा है कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना होता है, और समझना होता है कि प्रश्न में कौन सा वर्ड है, कौन सा कीवर्ड होता है, कौन सा एडवर्बियल होता है, जिससे आप प्रश्न को समझ लेते हैं कि इसमें ये टेंस यूज होता है। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट किया। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 में 10 प्रश्न कंप्लीट 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न को समझने की कोशिश की। अब हम समझेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखो दूसरी एक्सरसाइज है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वह एक्सरसाइज नंबर 2 है, कौन से टेंस पर आधारित है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित है। कौन से टेंस पर आधारित है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित है। और पहली जो एक्सरसाइज देगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आधारित थी, और ये जो दूसरी एक्सरसाइज है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित है। और इस टेंस को हमने पढ़ा है अगली क्लास में। अब हम इस टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखो, लिसन समवन टू ओपन द गेट। अब इसको समझना है, लिसन और ये जो मार्क लगा हुआ है, ऐसा जो सेंटेंस आ जाता है वह लिखा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो समवन टू ओपन द गेट। अब इसको समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर को समझना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की इसमें यूज करनी है वर्ब को। तो देखो इसमें आपने पढ़ा था, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे इज आर एम, इज एम आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या एडवर्बियल कोई भी वह यूज करेंगे। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। सब्जेक्ट होगा इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है तो इज पढ़ेंगे, प्लूरल है तो आर और आई के साथ में आपने पढ़ा था एम यूज किया जाता है। लिसन समवन खाली जगह टू ओपन द गेट। तो समवन होता है, जो होता है यह काउंट होता है अननोन पर्सन में। किसमें, ये काउंट होता है अननोन पर्सन में, और इसको हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है। क्या काउंट किया जाता है, सिंगुलर काउंट किया जाता है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हो जाएगा इज, और ट्राई के साथ आई एन जी लगाएंगे तो हो जाएगा ट्राइंग। तो समवन इज ट्राइंग
टू ओपन द गेट। पढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न पढ़ो। दूसरा प्रश्न देखो, वी खाली जगह एक क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। अब इस सेंटेंस को पढ़ के पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस है। देखो ये हिंट दे रखा है एट दिस मोमेंट, यहाँ पे दे रखा है एट दिस मोमेंट। अब एट दिस मोमेंट का मतलब है इसी साल की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, इसी समय जारी है काम। तो वी क्रिकेट मैच, वे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट मैच वॉच या मतलब वॉचिंग, वह देख रहे हैं। तो एट दिस मोमेंट कब देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना। तो वी के साथ हम वी के साथ यूज करेंगे आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, और वॉच के साथ यूज करेंगे वॉचिंग। वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, इसी समय इसी क्षण हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। सब्जेक्ट देखा हमने यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यूज कर दिया मैं आर। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। हमें ये हिंट मिला, देखो एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट से हमें पता चला कि जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 3 की ओर। सी खाली जगह एक्सरसाइज ऑन टेंसेस नाउ। अब देखो इसमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये देखो नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, नाउ का मतलब क्या होता है अब, नाउ एट दिस मोमेंट दिस टाइम होता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो सी एक्सरसाइज डू, तो इसमें सी सिंगुलर है तो बोलेंगे इज, और डू फर्स्ट फॉर्म आई ओनली डूइंग। सी इज डूइंग एक्सरसाइज ऑन टेंसेस नाउ, वह अब क्या कर रही है, इसी समय क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, किस पे, टेंस पे आधारित। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4। आई खाली जगह ए कोट टूडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग। अब देखो यहाँ टूडे टू सेंटेंसेज है, तो टूडे का मतलब भी आज ही होगा, तो ये यूज कर लेंगे हम कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम। आई एम वियर, तो वियरिंग, आई एम wearing a coat today because the sun is not shining। हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। मिस्टर माथुर खाली जगह हर 15 वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक, अगले वीक है, जो अगले सप्ताह है वो इसकी क्या है, माथुर की 15 जो है वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सेलिब्रेट करेंगे। तो माथुर है तो माथुर की इज सेलिब्रेटिंग हर 15 वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 2 को पढ़ा, और इस एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने 5 प्रश्न देखे। कितने पढ़े, 5 क्वेश्चन पढ़े, और पांचों क्वेश्चन को समझने की कोशिश की कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और किस प्रकार से हमें पता लगाना है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में ये पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने ये पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित एक्सरसाइज। अगली क्लास में हम कोई अलग दूसरा टेंस लेके आएंगे। धन्यवाद।